चोरी शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद किसी बैंक की डकैती या फिर किसी का बटुआ चुराने की तस्वीर, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहें तो आंखें खोल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। आज हमारा लक्ष्य चोरी के इस पारंपरिक विचार को पूरी तरह से जड़ से बदलना है। हम बात करेंगे अस्तेय की, एक ऐसा प्राचीन सिद्धांत जो चोरी के उन छिपे हुए आयामों को उजागर करता है जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। तो क्या हम सभी अनजाने में चोर हैं? अब ये सवाल थोड़ा असहज तो जरूर कर सकता है, लेकिन ये उन बुनियादी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए एकदम सही हुक है, जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। जैसे जैसे हम इस विषय की परतों को खोलेंगे, जैसे किसी प्याज को छीलते हैं, हमारे सामने कुछ बहुत ही गहरी सच्चाइयां आएंगी। अस्तेय यानी सत्य और अहिंसा की नींव, ये इस दर्शन की सबसे गहरी परत है। अस्तेय कोई हवा में बना नियम नहीं है, बल्कि ये दो बहुत ही मजबूत और परम स्तंभों से निकला है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। एक तरफ है सत्य, जिसे परम लक्ष्य या हमारी अंतिम मंजिल माना गया है, और दूसरी तरफ है अहिंसा, जो उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। अस्तेय यानी चोरी न करने का व्रत वास्तव में इन्हीं दोनों पिलर से पैदा होता है। लेकिन यहां एक पेच है। सत्य अगर मंजिल है और अहिंसा रास्ता, तो हम जैसे साधारण इंसानों के लिए इन दोनों का एकदम परफेक्ट तरीके से पालन करना लगभग नामुमकिन सा है। तो अब इन ऊंचे दार्शनिक विचारों से थोड़ा नीचे उतरकर रोजमर्रा की जिंदगी पर आते हैं। अस्तेय का मतलब सिर्फ कोई कानूनी धारा नहीं है कि किसी का सामान बिना पूछे उठा लिया और वो चोरी हो गई। बिल्कुल नहीं, ये व्रत उससे कहीं कहीं ज्यादा व्यापक है। ये हमारे दैनिक जीवन के उन छोटे छोटे कामों तक जाता है जिन्हें हम कभी चोरी मानते ही नहीं। अस्तेय शारीरिक चोरी से परे। यहीं से हम प्यास की अगली परत छीलते हैं और इस आम धारणा को तोड़ते हैं कि चोरी का मतलब सिर्फ किसी का कीमती सामान चुराना ही होता है। जरा इन रोजमर्रा की स्थितियों पर गौर करते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार ये सब अनजाने में होने वाली चोरी के रूप हैं। पहला उदाहरण देखिए, एक पिता का बच्चों से छिपाकर चुपचाप कुछ खा लेना ताकि उन्हें पता ना चले। क्या इसे चोरी कहेंगे? इस दर्शन के हिसाब से हाँ। दूसरा उदाहरण, किसी आश्रम या पब्लिक भंडार से चुपचाप गुड़ की एक छोटी सी डली भी ले लेना चोरी है। या फिर किसी दूसरे बच्चे की पेन को अपनी बता देना। और सबसे दिलचस्प बात, अगर सड़क पर कोई लावारिस चीज मिलती है और इसे पुलिस या संबंधित अधिकारी को सौंपने के बजाय हम अपने पास रख लेते हैं, तो वो भी चोरी है। मतलब चोरी हमेशा बुरी नीयत से नहीं होती, हमारी छोटी छोटी आदतें भी इसका हिस्सा हो सकती हैं। जरूरत बनाम अत्यधिक संचय। अब हम इस चर्चा को एक और भी अनकंफर्टेबल स्तर पर ले जा रहे हैं। वो धारणा कि जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना भी चोरी का ही एक रूप है। अब ये जो विचार हमारे सामने है वो वाकई में बहुत हैरान करने वाला है। जो वस्तु वास्तव में जरूरी नहीं है उसे अनुमति लेकर लेना भी चोरी है। जी हां, पूछ कर लेना भी। ये विचार हमारी आज की कंज्यूमर वाली सोच पर सीधा वार करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर शरीर को किसी खास फल की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ स्वाद के लालच में उसे खा लिया जाए, तो वो अस्तेय का सीधा उल्लंघन है। सच तो ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी असल जरूरतें कितनी हैं और हम बस अंधाधुंध चीजें जमा करते रहते हैं। दुनिया की अधिकांश कंगालियत अस्तेय के व्रत के भंग होने के कारण पैदा हुई है। एक पल रुककर इस वाक्य की गहराई को महसूस करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये साफ दिखाता है कि जब इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने लगता है, चाहे वो खाना हो, संसाधन हो या पैसा, तो उसका सीधा असर दुनिया की गरीबी पर पड़ता है। जो चीज हमारे लिए एक्स्ट्रा है, हो सकता है कि वो किसी और की बुनियादी जरूरत हो। मानसिक और बौद्धिक चोरी। अभी तक हमने बाहरी या फिजिकल चोरी की बात की, लेकिन अब समय है प्यास की सबसे अंदरूनी, सबसे सूक्ष्म परत तक पहुंचने का। वो चोरियां जो पूरी तरह से हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। यहां शारीरिक और मानसिक अनुशासन के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई उपवास पर है, उसने खाना छोड़ दिया है, लेकिन अगर वो दूसरों को खाते हुए देखकर मन ही मन उसके स्वाद की कल्पना कर रहा है या बार बार बस खाने के ही बारे में सोच रहा है, तो असल में वो मानसिक रूप से चोरी कर रहा है। बस किसी चीज को पाने की मन में इच्छा करना या उस पर ललचाई हुई नजर डालना ही इस व्रत को उसी पल तोड़ देता है। सच्ची डिसिप्लिन दिमाग से शुरू होती है। और हां, ये मानसिक चोरी सिर्फ ख्यालों तक ही सीमित नहीं रहती। सच तो ये है कि ख्याली पुलाव पकाना और मन में झूठी इच्छाएं पालना ही आगे चलकर असली फिजिकल चोरी की जड़ बनते हैं। जो बात आज सिर्फ दिमाग में एक लालच के रूप में आई है, कल उसे सच करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे।
यानी अगर आज मानसिक चोरी हुई है तो कल शारीरिक चोरी होना पक्का है। विचारों की चोरी का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है आंध्र का चरखा। सोचिए, एक इंसान आंध्र प्रदेश जाता है, वहाँ एक बिल्कुल नए तरह के चरखे का आविष्कार देखता है। वो वापस आता है, वैसा ही चरखा बनाता है और बड़े गर्व से दुनिया को कहता है कि ये मेरा आविष्कार है। ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये बौद्धिक संपदा यानी किसी दूसरे के आइडिया और मेहनत की सरासर चोरी है। और मज़े की बात यह है कि इतिहास में बड़े बड़े विद्वानों ने भी अक्सर ऐसी चोरियां की हैं। अस्तेय के व्रत का पालन। तो अब हम समाधान की तरफ मुड़ते हैं। इतने सख्त और सूक्ष्म दार्शनिक मानकों वाले इस व्रत का पालन असल जिंदगी में कैसे किया जाए? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए 4 विशेष गुणों की जरूरत होती है। पहला, अत्यंत नम्रता, क्योंकि हमारा अहंकार ही हमें दूसरों की चीजों या विचारों को अपना बताने के लिए उकसाता है। दूसरा, गहन विचारशीलता, ये समझने के लिए कि हमारी असली जरूरतें क्या हैं और क्या नहीं। तीसरा, निरंतर सावधानी, क्योंकि मानसिक चोरी बिना आवाज किए मन में घुस जाती है, इसलिए हर पल सतर्क रहना होगा। और चौथा, पूर्ण सादगी, अपनी जरूरतों को इतना कम कर लेना कि कभी कुछ भी एक्स्ट्रा जमा करने की नौबत ही ना आए। इस पूरे एक्सप्लेनर में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक चोरी के इन गहरे आयामों को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही पावरफुल सवाल हमारे सामने आता है। सच्ची सादगी की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? क्या ये सिर्फ बाहरी चीजों को छोड़ने से आती है, या फिर इसका असली आरंभ मन के भीतर छिपी उन इच्छाओं और लालच को शांत करने से होता है, जो अनजाने में ही सही हमें चोर बना देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए।